सरकारी दारू ठेका खोलने के लिए सबसे पहले आपको सरकार के व्यापार को समझना होगा कि भारत में शराब का व्यापार मुख्य 2 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 देसी शराब, नंबर 2 विदेशी शराब। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि भारत में 2 तरह की शराब चलती है, ठीक है। अब जिस सरकार की ओर से इन शराब के ठेके को चलाने के लिए टेंडर के माध्यम से लाइसेंस जारी किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को शराब के ठेके को प्रकार कितने टाइप में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 देसी शराब का ठेका, ये कम निवेश में स्थानीय बाजार की मांग में अधिक बिक्री होती है। नंबर 2 पर है विदेशी शराब, ये ठेका जैसे कि इंग्लिश का होता है, जो ज़्यादा निवेश हाई एंड कस्टमर ब्रांडेड उत्पाद करता है। नंबर 3 पर है बार और रेसिया लाइसेंस, जहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होती है। नंबर 4 पर है मेडिकल औद्योगिक प्रयोजन के लिए शराब लाइसेंस। उसमें आपको क्या पता है, जैसे इसमें आपको ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल और यूनिट्स को दिया जाता है। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को सरकारी दारू ठेके खोलने के लिए कौन जारी किया जा सकता है। देखिए भारत में राज्य सरकारी शराब के व्यापार का नियंत्रण करती है, ना ही कि केंद्र सरकार हर राज्य के पास अपनी एक्सेस पॉलिसी आबकारी नीति होती है, जिसमें यह निर्धारित होता है कि लाइसेंस कैसे जारी किया जाए, कीमतें क्या होंगी, लाइसेंस को क्या क्या नियम माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप, अगर महाराष्ट्र में खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान में खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सरकारी ठेका खोलने के लिए कौन सी प्रक्रिया, राज्य सरकार की अवनीति पढ़ें, अपने राज्य आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां से पूरी नीतियां पढ़ें और टेंडर नोटिफिकेशन देकर हर साल राज्य सरकारी टेंडर जारी करती है, जो शराब के ठेके के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, NOC, प्रॉपर्टी पेपर्स, फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन कर सकेंगे। और इसके बाद जिसकी कैसे यहाँ से आपको टेंडर शुल्क फीस जमा करें। राज्य सरकार द्वारा तय की गई फीस सामान्यतः पर 2500 रुपये से लेकर यहाँ से 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी फ़ीस होती है। सिक्योरिटी मानी तो इसमें जैसे कि यही राशि लाखों में हो सकती है, 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक हो सकती है, शुल्क जमा करें, ठीक है। इसमें तो इसमें आपको लॉटरी या बेचने प्रक्रिया, कुछ राज्यों में लॉटरी भी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए सरकारी ठेका खोलने के लिए क्या लागत लगेगी, अगर बात कर लें कि टेंडर फीस 25,000 से लेकर आपकी 2 लाख रुपये तक की आप इसमें खोल सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख तक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। जगह की व्यवस्था करना होगा, आपको 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक जगह मिल जाएगी। या फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक खरीदें, 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक स्टॉक खरीदें अगर आपको ख़रीदना है तो। स्टॉक CTPT फर्नीचर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक फर्नीचर लग जाएगा। और इसमें कुल लागत आपकी कुल निवेश होगा आपका 20 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक आपका खर्चा हो सकता है। और शराब के ठेके की कमाई कैसे होती है। हमारी शराब के ठेके की कमाई, हर शराब की बोतल पर MRP तय होता है। ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा डिस्काउंट पर बोतल मिलती है, जो अंतर पर MRP डिस्काउंट प्राइस होता है। और इसकी अतिरिक्त कमाई कोल्ड ड्रिंक्स, स्कैन्स, पानी बोतल पर आदि होती है। औसत लाभ के हिसाब से अगर बात की जाए, देसी ठेके की प्रतिदिन 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की मुनाफा होता है एक दिन का। औसत प्रतिदिन मतलब आप इसमें यहाँ से आपको एक बात समझनी है, प्रतिदिन मतलब एक दिन का आप 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। विदेशी ठेके प्रतिदिन 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। मतलब आप यह समझ लीजिए कि इसमें आप एक दिन में 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। इसमें बहुत मुनाफा होता है, ठीक है। और इसके लाइसेंस के नियम के और शर्तें क्या हैं। देखिए भाई, इसके आवेदन करने के लिए आप भारत के नागरिक होना चाहिए, उम्र आपकी 21 से 25 वर्ष होना चाहिए, आपराधिक या रिकॉर्ड ना होना चाहिए, राज्य सरकार सभी नियमों का पालन का अनिवार्य होना चाहिए, स्कूल, धार्मिक स्थान या अस्पताल से न्यूनतम दूरी होना चाहिए, 500 मीटर से दूरी होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी इसका दारू ठेका खोल रहे हैं तो वहाँ से 500 या 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। जैसे अस्पताल है, हॉस्पिटल है और इसका स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, तो वहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर ही खोलें, ठीक है। और शराब समय समय पर इसका आपको समय समय पर शराब बिक्री रिकॉर्ड रखना चाहिए, समय समय पर लाइसेंस करवाना चाहिए। सरकारी
शराब का ठेका खोलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। शराब की दुकान कम से कम 200 से 300 वर्ग फुट में खुलता है। स्टॉक रूम गोल्डन 200 से 300 फुट वर्ग में खुलता है। दुकान सड़क से जुड़ी होना चाहिए। दुकान पर सुरक्षा के इंतजाम जैसे कि CCTV और आपका ये अलार्म शटर होना चाहिए। और ये दुकान की ठीक है, शराब ठेका खोलने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, स्थायी और नियमित रूप से आय बढ़ती है। बिजनेस की मांग हमेशा बनी रहती है। सरकार द्वारा तय की गई रेट की आवश्यकता होती है। कई सालों तक लाइसेंस नवीनीकरण से चलता है और छोटे शहरों में सफल बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। शराब ठेका खोलने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ होना चाहिए? ज़्यादा निवेश, सुरक्षा की चिंता, कानूनी पेचीदागियाँ, समाज में विरोध, टेंडर का चयन होना।